हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री आप लोगों का क्या है, वो एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड है जो हर किसी के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री आपका वही एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड है। ठीक है, जो आप लोगों की कॉन्वर्सेशन, अगर आप लोग इंट्रोवर्ट है तो आप लोगों की कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। बायोकेमिस्ट्री का PYQ सॉल्व करना स्टार्ट करने वाले हैं। और ये एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड क्यों है वो भी मैं बता देती हूँ। ये एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड इसलिए है क्योंकि इसकी मदद से हम लोग सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। इसकी मदद से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोगों को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझने में हेल्प मिल सकती है। एनिमल फिजियो में हम लोगों को हेल्प मिल सकती है। प्लांट फिजियो में हम लोगों को हेल्प मिल सकती है। ठीक है, जो मेन मेन अगर हम लोग कह सकते हैं तो फोटोसिंथेसिस वाला जो टॉपिक है उसको समझने में बायोकेमिस्ट्री बहुत हेल्पफुल होता है। और बायोकेमिस्ट्री का जो प्लांट फिजियो का फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक है वो मुझे लगता है कि बायोकेमिस्ट्री के मेटाबॉलिज्म में ही फिनिश कर देना चाहिए। ठीक है, तो प्लांट के साथ और मेन जो टूल एंड टेक्निक का पार्ट होता है उसे समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो कॉन्सेप्ट है मोलैरिटी मोलैलिटी वाले, ये कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और ये RDT में भी आप लोगों का हेल्पफुल होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो आप लोगों का इसलिए भी बायोकेमिस्ट्री का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपका आलू सब्जेक्ट है। ठीक है, आलू मतलब कि पोटैटो, पोटैटो जो कि हर सब्जेक्ट के साथ जाता है। ठीक है, ये आप लोगों का आलू सब्जेक्ट है। आलू की स्पेलिंग गलत हो गई, ये आप लोगों का आलू सब्जेक्ट है जो कि हर सब्जेक्ट के साथ जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का ये टॉपिक सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्व के 2025 PYQ विथ मी, और हम लोग लाइफ साइंसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट किए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि जिंक इज एसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ। तो जिंक किसकी फंक्शन के लिए एसेंशियल है? सबसे पहले जिंक आपका है मेटल आयन। क्या है जिंक? जिंक आपका है मेटल आयन। और मेटल आयंस कहाँ किसके फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं? इंजाइम्स के। ठीक है, हाँ सही बोला है आप लोग भी कि जिंक आप लोगों का इंजाइम की फंक्शनिंग में हेल्पफुल होता है, इंजाइम की फंक्शन को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लोगों का लिखा है कार्बोक्सी पेप्टाइडेस ए, यहाँ पे क्या है? ASE। तो किसी भी मॉलिक्यूल के एंड में अगर ASE लगता है तो वो क्या होता है? वो आप लोगों का इंजाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का CPA, जिसे हम लोग कार्बोक्सी पेप्टाइडेस ए कहते हैं, वो क्या है? वो आपका एक इंजाइम है। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए क्या है? क्लोरोफिल ए आप लोगों का पिगमेंट मॉलिक्यूल है। क्या है? पिगमेंट मॉलिक्यूल है। और ये पिगमेंट मॉलिक्यूल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, बहुत बेसिक नॉलेज है। आप सभी जब पढ़ाई स्टार्ट किए होंगे तो आप सबने ये पढ़ा होगा। ठीक है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और ये बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन आप लोगों का क्या है? मायोग्लोबिन आप लोगों का एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। क्या है? ये है आप लोगों का एक प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन के स्टोरेज में हेल्पफुल होता है, स्टोरेज में हेल्पफुल होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग की बहुत बेसिक नॉलेज है। ठीक है, अब हम लोग विटामिन B12, विटामिन B12 क्या है? विटामिन B12 को इंजाइम है। क्या है? ये है को इंजाइम। ठीक है, इसे हम लोग कोबाल अमीन भी कहते हैं। कोबाल कोबाल अमीन। ठीक है, कोबाल अमीन भी कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा को एंजाइम है जो कि आप लोगों का क्या होता है? एंजाइम की फंक्शनिंग को इम्प्रूव अफेक्ट करता है। ठीक है, तो एंजाइम की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि को एंजाइम, विटामिन B12 खुद में ही को एंजाइम है, तो यहाँ से ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और मायोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि आप लोगों को ऑक्सीजन के स्टोरेज में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर और बेसिक नॉलेज और अगर डिटेल में इसे समझे तो यहाँ पे मायोग्लोबिन में हम लोगों का क्या प्रेजेंट होता है? आयरन 2+। ठीक है, तो
यहाँ पे भी आप लोगों का क्या नहीं है, जिंक नहीं है, तो यहाँ से ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। फिर आप लोगों का आता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए में आप लोगों का क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, Mg2+ मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो ये मेटल आयन भी ऑप्शन कैंसल हो जाता है। इसके बाद हम लोगों का क्या बचा, हम लोगों का बचा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, जो कि एक जिंक कंटेनिंग एंजाइम है। ठीक है, जिंक कंटेनिंग एंजाइम है जो कि प्रोटीन के ब्रेकेज में हेल्पफुल होता है, प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, और प्रोटीन को सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में तोड़ेगा, जिसे हम लोग अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और ये कहाँ पे फंक्शन करता है, ये इसके सी टर्मिनल पे फंक्शन करता है, अमाइनो एसिड के सी टर्मिनल पे फंक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ से होप आप लोगों को ये बेसिक नॉलेज और बेसिक इंफॉर्मेशन से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग इंजाइम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इंजाइम्स क्या होते हैं, इंजाइम एक तरह का कैटालिटिक मॉलिक्यूल है जो कि रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है। क्या करता है, रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इंजाइम्स क्या है, इंजाइम आप लोगों का रिएक्शन को कैटेलाइज करने का काम करता है। ठीक है, एक बायो कैटलिस्ट है। क्या है, बायो कैटलिस्ट है। ठीक है, कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, क्या करता है, ये रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है। और जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्शन रेट की, उसे रिएक्शन की उसे डिक्रीज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब इस एंजाइम के दो पार्ट्स होते हैं। इस एंजाइम का दो पार्ट होता है। इस एंजाइम को हम लोग क्या, होलोजाइम्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, होलो जाइम्स कहते हैं। उस होलोजाइम्स के आपके दो पार्ट होते हैं, होलो एंजाइम्स कहते हैं। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है आप लोगों का प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एपो एपो एंजाइम्स। क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एपो एंजाइम्स। और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसमें कि आप लोगों का क्या आता है, क्या आता है इसमें, इसमें आप लोगों का दो तरह का और पार्ट आता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, को फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे को फैक्टर कहते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेटल मेटल आयन, एक होता है मेटल आयन, दूसरा आपका होता है मेटल आयन, और दूसरा आप लोगों का होता है को एंजाइम्स जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और ये इनऑर्गेनिक वो मेटल आयंस है। ठीक है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं आप लोगों के, जैसे कि हम लोगों ने जिंक देखा, आयरन देखा, और क्या, और हम लोगों का हो सकता है पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो कि एंजाइम के फंक्शनिंग में हेल्पफुल होता है। ठीक है, मैग्नीशियम। ठीक है, इसके बाद मैग्नीज मैग्नीज और मोलिब्डेनम। ठीक है, तो ये कुछ को फैक्टर्स हैं जो सॉरी मेटल आयंस हैं जो कि आप लोग के एंजाइम की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। अब ऑर्गेनिक को एंजाइम्स को देख लेते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली बाउंड है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं आप लोगों के, जैसे कि थाइमीन पायरोफॉस्फेट, जिसे हम लोग टीपीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, थाइमीन पायरोफॉस्फेट। और कौन से एग्जाम्पल होते हैं, और होता है को एंजाइम ए। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके को एंजाइम्स के। ठीक है, को एंजाइम ए और राइबोफ्लेविन। ठीक है, और क्या होता है, पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट होता है, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। ठीक है, जो अमाइनो एसिड के ट्रांसफर में हेल्प करता है, फॉस्फेट। तो यहाँ से आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा इंजाइम्स के बारे में, और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व किया। अब हम लोग आंसर से मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन है ए। तो यहाँ से इतनी सी बेसिक इंफॉर्मेशन से ये हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और इसका ऑप्शन है हम लोगों का ए, और यहाँ हम लोगों ने स्कोर कर लिया +1 मार्क्स। होप अब वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। मेरा ओबीएस का जो सॉफ्टवेयर है वो इस वक्त थोड़ा
फंक्शनिंग उसका थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मुझे उसे फिर से ठीक करना पड़ेगा। तो इसीलिए वीडियो के साथ नहीं आ पाई है ये वीडियो, पर ऐसे मैं मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा हो, लेकिन कुछ दिन में मैं उसे शॉर्ट कर लूंगी। इसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता है सॉफ्टवेयर के लिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है।